बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर P2P के स्कैम से कैसे बचे, बैंक अकाउंट जो फ्रीज हो जाता है उससे कैसे बचे, क्या हम सेफली P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनांस पे। तो उसी के रिलेटेड सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की आज दूर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कैसे आप सेफेस्ट वे में P2P ट्रेडिंग कर सकते हो। अपने USDT को जो आपने ऑल ट्रेड से कमाया होगा या फिर किसी भी बाइनरी ट्रेडिंग ब्रोकर से कमाया होगा या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमाया होगा, आप उसको इजीली कैसे P2P के थ्रू सेल करके बैंक अकाउंट में ले सकते हो सबसे सेफेस्ट मेथड से, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी नहीं होगा। इसके बाद आपको और कोई P2P की या फिर बाइनांस की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। यहाँ पर मैंने बाइनांस का पेज ओपन कर लिया है अपने फोन पे। बाइनांस का जो एप्लीकेशन है, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड टॉप पे एक बाइनांस का लोगो मिलेगा, उस पे क्लिक करो, आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। नीचे देखो आपको बाइनांस लाइट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो मोस्टली जो लोग बाइनांस यूज करते हैं एप्लीकेशन, वो लोग लाइट पे ही शिफ्ट करके रखते हैं, बट आई रिकमेंड यू कि आप लाइट से प्रो पे शिफ्ट करो। तो मैंने ऑलरेडी प्रो पे शिफ्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। प्रो पे शिफ्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा और होम पे ही आपको रहना है। और ऊपर आप देख सकते हो रिवॉर्ड हब एंड उसके बाद अर्न रेफरल्स, ऐसे कुछ ऑप्शन है। जो लास्ट में है मोर का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। सबसे पहले देखो शॉर्टकट का एक ऑप्शन है, उसके बाद देखो रिकमेंडेड का एक ऑप्शन है। तो रिकमेंडेड में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा P2P। सो P2P पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक है बाई और एक है सेल। आप ऐसे स्विच कर सकते हो। तो बाई सेल मैं दोनों दिखाने वाला हूँ, सेफेस्ट वे भी दिखाने वाला हूँ, और लोग कैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करवाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप बच सको इजिली। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो बाई पे मैंने क्लिक करके रखा है। अब मैं यहाँ पर फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो काफी सारे ऑप्शन है, आप इसको ऑन ऑफ अपने तरीके से कर सकते हो, बट आई रिकमेंड यू आप यहाँ पर सारे ऑप्शन ऑफ कर दो, सिर्फ ऑन रखो उसको ही जो कि है वेरीफाइड मर्चेंट एड्स ओनली। इस पे आप क्लिक करो और सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है सेव फिल्टर फॉर नेक्स्ट यूज, इसको ऑन कर दो। फिर नीचे जाओ, अमाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप अपने जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। इसके बाद आप 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम ही सेट करो, इससे जल्दी हो जाता है। मैं तो कहूंगा 15 मिनट ही रखो, 30 मिनट को भी हटा दो। नीचे आप पेमेंट मेथड ऑल पे कर दो, या फिर आप अपने तरीके से UPI या फिर लाइटनिंग UPI IMPS जो मर्जी वो सेट कर सकते हो। उसके बाद आप ऑल पे रखो कंट्री को, नीचे शॉर्ट बाई जो है उसको प्राइस पे रखो, फिर कंफर्म कर दो। अब आपके सामने यहाँ पर देखो मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से आपको काफी सारे देखो सेक्टर 12 ऐसे करके है, SAM1 क्रिप्टो है, ऐसे बहुत सारे मर्चेंट के नेम है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देखो रिस्ट्रिक्टेड दिया है, मतलब कोई एड्स इनके अभी रनिंग नहीं है। थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे काफी सारे। तो ये जो है ना, ये सारे वेरीफाइड मर्चेंट है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा फिल्टर पे, मैंने यहाँ पर वेरीफाइड मर्चेंट को सेव कर रखा है, फिल्टर को भी सेव कर रखा है, और मैं यहाँ पर कंफर्म कर दिया हूँ सेल पे। अब यहाँ पर सेल के ऑप्शन आ गए। वैसे ही बाई पे अगर मैं जाऊंगा तो सिंपली यहाँ पर मैंने जो सेव करके रखा था वो कंफर्म कर दिया हूँ। अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस काफी सारे मिलेंगे। अब आपको चूज कैसे करना है। नंबर 1 पॉइंट, कोई भी मर्चेंट को आप अगर चूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि उसका अकाउंट बाइनांस पे कितने दिन से है। वो 10 दिन का मेहमान है, या फिर 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा है P2P बाइनांस पे, या फिर 2 साल से, या फिर 3 साल से, या फिर 4 साल से। ये आपको सबसे पहले देखना होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना होगा कि उसने कितनी बार बाई किया है और कितनी बार सेल किया है बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे। तीसरा पॉइंट आपको ये देखना होगा उसके जो पॉजिटिव फीडबैक रेशियो है वो कितने % है। चौथा पॉइंट आपको देखना होगा उसका ईमेल एड्रेस, KYC एंड SMS सब कुछ वेरीफाइड है कि नहीं। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, ये विक्रम डिग्रा करके एक है, इसको हम चूज करते हैं। इसके प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा नीचे अगर आप देखोगे आपको दिखेगा सबसे पहला पॉइंट जो है रजिस्टर्ड एंड फर्स्ट ट्रेड। जो रजिस्टर्ड हुआ है ये ऑलमोस्ट 1360 दिन हो चुके हैं, मतलब लगभग मान लो कि 4 साल के करीब ये बाइनांस पे रजिस्टर्ड है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि इन्होंने लगभग 4350 बार बाई किया है। उसके बाद सेल इन्होंने 15640 बार किया है। तो मतलब काफी P2P ट्रेड ये कर चुके हैं बाइनांस पे। इसके बाद अगर देखा जाए इन्फो अगर इनका ओवरऑल, तो यहाँ पर इनका 30 डेज कंप्लीटेशन रेट जो है 99.70%, मतलब इन्होंने जितने भी P2P ट्रेड किए हैं इन्होंने परफेक्टली कंप्लीट किया है, ये उनका रेशियो है। अब लास्ट 30 डेज में इन्होंने कितने ट्रेड किया, 2844, मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट है। एड्स अभी 0 हो चुके हैं। फीडबैक्स आप देख सकते हो 97.70%, काफी
अच्छा फीडबैक है। लगभग 2125 लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है और ये वेरीफाइड मर्चेंट भी है। सारी चीजें हमें प्लस पॉइंट मिल रहे हैं, हम इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, बहुत सारे मर्चेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5600 ग्रुप करके कुछ है। ये भी लगभग 1 साल से ज्यादा से रजिस्टर्ड है। बाय भी इनकी अच्छी है, सेलिंग भी इनकी अच्छी है। फीडबैक अगर देखें हम 98.47% फीडबैक है इनके। एड्रेस भी वेरीफाइड है, केवाईसी भी वेरीफाइड है, एसएमएस ईमेल सब वेरीफाइड है। तो ऐसे यूजर्स आप देखो, वो भी सबसे पहला पॉइंट कि आपको सेफ होना है, जो कि आपको वेरीफाइड मर्चेंट है उनको चूज करके, फिर उनमें से भी आपको बेस्ट चूज करना है। तो बेस्ट चूज करने का वही ऑप्शन है, जैसे कि ये सेल कर रहे हैं। अब हम इनका प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, क्या है, प्रो प्लेयर साइबर सेल करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर इनके फीडबैक्स आप चेक करो, इनके भी काफी अच्छे फीडबैक है। सिर्फ 4 नेगेटिव फीडबैक है और 1493 यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है। एड्स इनके 3 लग रखे। इन्फो में अगर देखोगे तो ये लगभग 1 साल से रजिस्टर्ड है। इनका पॉजिटिव फीडबैक 100% है। सेल भी अच्छी खासी है, बाई भी अच्छी खासी है। 1200 के करीब इन्होंने ट्रेड भी किया लास्ट 30 दिनों में। तो ये भी ट्रस्टेड मर्चेंट के लिस्ट में है। तो ऐसे आप मर्चेंट चूज करो और उनके साथ P2P ट्रेड करो। तो इसमें क्या होगा कि वो लोग यहाँ पर भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो बाई एंड सेल कर रहे हैं, ज्यादा रेट में लोगों को बेच रहे हैं, कम रेट पे लोगों से खरीद रहे हैं। इस बीच में 2-3 रुपए का वो पर USDT कमीशन खाते हैं। क्या तो ऐसे ये चेन काम करता है इन लोगों का। तो जो लोग 3-4 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यार वो लोग फ्रॉड नहीं है, क्योंकि 3-4 साल से अगर फ्रॉड ही करते वो बाइनेंस पे, तो भाई नेगेटिव फीडबैक से भरा होता और साथ ही साथ बाइनेंस उनको इतने दिन टिकने भी नहीं देता भाई बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे। तो लोग अपील कर करके कुछ ना कुछ करके वो ठीक रिपोर्ट होके बैन ही हो जाता। 3-4 साल से वो नहीं कर पाते। तो बाइनेंस की तरफ से इनका एड्रेस वेरीफाइड है, केवाईसी वेरीफाइड है, सब कुछ वेरीफाइड है। आप इनके साथ इजीली ट्रेड कर सकते हो। ऐसे आप चूज करो बाइंग के लिए। और सेलिंग के लिए भी सेम मेथड है। सेल पे जाओ, वही सेम मेथड, फिल्टर पे जाओ, मर्चेंट चूज करो और कंफर्म कर दो। अब यहाँ पर देखो आपको रेट कितना कम मिल रहा है। सेल करने जाओ, बाई आपको 93, 94 या फिर 91 या फिर 90, इसमें इस अमाउंट में आपको सेल करना पड़ रहा है। 90, 91, 92, 93 सॉरी बाई करना पड़ रहा है। बट सेलिंग आपके देखो 88 पे है। अगर आपको सेफली करना है ना तो यही परफेक्ट रेट होता है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जो नेम आ रहा है यहाँ पर गौतम करके है, रॉयल OTC है, मारवाड़ी ट्रेडर्स है। तो मारवाड़ी ट्रेडर्स पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर इनका एड्स भी रनिंग है, मारवाड़ी ट्रेड्स। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे इनका 1 एड्स चल रहा है। ईमेल, SMS, KYC, एड्रेस सब वेरीफाइड है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। दूसरा फीडबैक अगर आप देखोगे सिर्फ 2705 फीडबैक में सिर्फ 8 नेगेटिव है। और ये कुछ होते हैं भाई 1, 2, 3, 4 लोग इनको खुजली होते हैं, वो लोग दे देते हैं। बट पॉजिटिविटी देखो 2697 मतलब 2697 लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। और यहाँ पर ऑल पे जाते हैं, इन्फो पे जाते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 साल के करीब रजिस्टर्ड है। इन्होंने लगभग 8500 बार बाई किया है, 7000 बार सेल भी किया है। 100% पॉजिटिव फीडबैक है। कंप्लीटेशन रेट 98% है। लास्ट 30 दिनों में इन्होंने 2535 ट्रेड करी है P2P में, जो कि इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा दर्शाता है। तो ऐसे मर्चेंट देखकर आप सेल करो तो वो सबसे बेहतर होता है। ठीक है, इनके साथ अगर आप काम करते हो, ये लोग सालों से P2P ट्रेडिंग करते हैं, इनका इनकम ही ऐसे करते हैं ये लोग, 2-3 रुपए बीच में से कमीशन निकाल लेते हैं बाई एंड सेलिंग में, दैट्स इट। और इनका काम ही यही है। ये लोग कोई मतलब फ्रॉडर नहीं होते, मोस्टली 99.99% फ्रॉडर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर इन केसेस में आपको ना ही फ्रॉड मनी आता है, ना ही जिसके नेम पे अकाउंट रजिस्टर्ड है वही आपको पैसे भेजता है। और आप चाहो तो अपने प्रोफाइल पे लिख भी सकते हो कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। तो सामने वाला बंदा अगर आपको थर्ड पार्टी किसी अकाउंट से पेमेंट करता है तो आप एक्सेप्ट मत करो, आप अपनी USDT को रिलीज मत करो जब भी आप सेल कर रहे हो। अगर किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से पैसा आता है तो ये भी एक उपाय होता है कि आपका पैसा बच जाएगा, नहीं जाएगा। फिर आप क्या करो, उस पैसे को रिफंड कर दो उसी ID पे जो कि आपका मतलब कस्टमर केयर सपोर्ट है बाइनेंस का, उस पे कंप्लेंट कर दो, अपील डाल दो। और मोस्टली ऐसा ही चलता है वेरीफाइड मर्चेंट में। कुछ बेकार के सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनकी बात छोड़ो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 88 मिल रहा है। अब बहुत सारे लोगों में ना वो होता है, अरे भाई मुझे तो 94 रुपीज का मतलब वो मिल रहा है एक USDT सेलिंग पे, हम 88 पे क्यों सेल करें। तो 88 पे और 94 पे सेल करने का मतलब सिर्फ 6 रुपए ज्यादा लेने के लिए आप अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हो। वो बताता हूँ मैं कैसे। अब यहाँ पर मैं फिल्टर में जा रहा हूँ, मैंने मर्चेंट का ये हटा दिया, ठीक है फिल्टर। अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अल्फा क्रिएचर सबसे पहले आ गए हैं हमारे साहब 94.23। इतने में तो हम खरीद भी नहीं रहे हैं भाई, इतने में तो हम खरीद
भी नहीं रहे हैं जितने में हमें ये मतलब सेलिंग प्राइस दे रहा है। तो सोचो आप 94, आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। आपको दिखाया जा रहा है कि 94 रुपीज मिलेंगे आपको पर यूएसडी के। आप भी सोचोगे भाई 10,000 सेल करेंगे तो लगभग 9,40,000 रुपए हमें मिल जाएंगे, और अगर हम सिर्फ 88 में सेल करेंगे तो 8,80,000 रुपए मिलेंगे हमें। डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा है, 60-70 हजार का प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा इसमें, बट इसी ज्यादा के चक्कर में आप अपना नुकसान करा लेते हो। ये बंदा क्या करेगा, अब इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मोस्टली लोग जो करते हैं स्कैम ऐसे ही होता है। आप प्रोफाइल में मैं एंटर कर रहा हूँ, इनके कुछ बेहतर नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ देख के ही। इन्फो अगर आप देखोगे सिर्फ 98 डेज का रजिस्टर्ड है, कम से कम 700 दिन का रजिस्टर्ड होना चाहिए अकाउंट, तब जाकर सोचना। ट्रेड भी ज्यादा नहीं है, बाई 30 बार किया है, तो सोचो लोगों से बाई किया है, मतलब आप सेल करोगे तभी वो बाई करेगा, तो इसका बाई ही है 30 बार और सेल बस एक बार है। तो 30 बार बाई किया है, तो हो सकता है कि इसने 5-7 बार लोगों के साथ स्कैम किया होगा, या फिर 5-7 लोगों को इसने फ्रॉड मनी भेज दिया होगा। फीडबैक बस 6 ही है, एड्स बट 1 ही है, और इसका देखो एड्रेस वेरीफाइड नहीं है जो कि मर्चेंट में था, ठीक है, इसमें नहीं है वो, ये भी ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो लास्ट 30 दिन में ही इसने सिर्फ अपने 31 ट्रेड की है, मतलब इसकी ये जो ट्रेड वगैरह की है इसने P2P में वो 30 ही की है, और 30 दिन का ही मान सकते हो आप अकाउंट है, लास्ट 30 दिनों में किया, और 30 ही इसकी बाई ट्रेड है और एक सेल है। तो इनसे आपको बच के रहना है। सब 5-7 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए ज्यादा लेने के चक्कर में ना, आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए पहले से पड़े हैं, आप उस अकाउंट में P2P करके आप मनी कहीं से मंगवा रहे हो, आपके अकाउंट में आ रहा है, वो थर्ड पार्टी अकाउंट से होगा, तो आपका भाई 10 लाख रुपए भी फ्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा भाई 10-20 हजार के चक्कर में, या फिर 1-2 लाख के चक्कर में। लीगल वे में करो, सेफ वे में करो, तो सबसे बेस्ट रहता है। तो आई रिकमेंड यू, मर्चेंट को ऑन करो, फिल्टर कंप्लीट करो, इसमें से भी अच्छे ढूंढो, इसमें से भी अच्छे ढूंढो जो लोग ऑलमोस्ट 700 दिन से रजिस्टर्ड है, जिनकी ट्रेड बाई 5,000 से ऊपर है, सेल भी 5,000 से ऊपर है, और साथ ही साथ उनका एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए, ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, KYC वेरीफाइड होना चाहिए, SMS वेरीफाइड होना चाहिए। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो एड्रेस वेरीफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका पॉजिटिव फीडबैक 99% से अबव होना चाहिए। 98% भी चलेगा, बट 99% हो तो बेहतर है। मोस्टली है, मर्चेंट ट्रेडर्स में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उन्हीं को सेल करो, सबसे बेहतर रहेगा। ना ही बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही कुछ, बट एक चीज है, बाइनांस अभी सेंट्रलाइज वॉलेट है और FIU रजिस्टर्ड है, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट के पास डेटा जाता ही है, तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस करोगे, कमाओगे, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा की बात करो, तब जाकर आपको इनकम टैक्स फाइल भी करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, सिंपल रूल है। तो सेफ मेथड में अगर आपको P2P करना है तो यही है भाई, बाइनांस के थ्रू। इससे ना ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही थर्ड पार्टी सोर्सेज से पैसे आएंगे, आप आराम से कर सकते हो। बाई एंड सेल आपको करना आता ही है, मुझे भी पता है, बट यूजर कैसे चूज करना है, किस मर्चेंट के साथ आपको पेयर टू पेयर ट्रेडिंग करनी है, P2P ट्रेडिंग करनी है, वो आपको खुद अच्छे से देख कर चूज करना पड़ेगा। लाइट में वो ऑप्शन नहीं होता, आप अच्छे से नहीं देख पाओगे, बट यहाँ पर आप स्क्रॉल कर करके देख पाओगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। और नीचे यहाँ पर देखो लिखा भी होता है लिमिट कितना है, 20,000 से 5 लाख तक आप इससे खरीद सकते हो। इंडियन ट्रेडर्स करके एक ऑप्शन है, देखो यहाँ पर देखो 5,000 से लेकर 25,800 तक आप खरीद सकते हो इसके बीच में, या फिर सेल कर सकते हो। यहाँ पर सेल का ऑप्शन, आप सेल कर सकते हो इतने अमाउंट, बाकी आप खुद के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। बट आई रिकमेंड यू ओनली वन थिंग कि वेरीफाइड मर्चेंट के साथ जाओ, 700 दिन से ज्यादा रजिस्टर्ड हो, पॉजिटिव आपका 99% हो, कंप्यूटेशन रेट 99% से ज्यादा हो, और एड्रेस वगैरह सब कुछ वेरीफाइड हो, एंड वेरीफाइड टिक होना चाहिए मर्चेंट का, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है हर एक नेम के पास। ये ध्यान रखना, आपका बैंक में कोई इशू नहीं होगा। और P2P के लिए एक सेपरेट बैंक बना के रखा करो, तो वो इजी होता है कि कोई ऐसा बैंक बना लो जिसमें बस आप P2P ट्रेडिंग करो और कुछ मत करो, बस P2P ट्रेडिंग करो। फिर आप चाहो तो उस बैंक से कैश उठा के अपने मेन बैंक में आप कैश डाल सकते हो, कैश डिपॉजिट, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ सेफ मेथड्स होते हैं जिससे आपको कोई परेशानियां नहीं होती है। और बाकी प्राइवेट बैंक अकाउंट भी अच्छे होते हैं, अगर आप SBI वगैरह जो कि गवर्नमेंट अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उस पर भी कर सकते हो। SBI में एक चीज सही होता है कि अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड मनी आता है, वो सिर्फ फ्रॉड मनी को ही फ्रीज करते हैं, ना कि आपका एंटायर अमाउंट, मतलब जो आपके बैंक में होगा नहीं होता। तो ये एक फैसिलिटी होती है SBI में। बाकी आप अदर्स प्राइवेट बैंक भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर P2P आप करते ही हो तो आप एक सेपरेट अकाउंट बना लो, बैंक अकाउंट, किसी भी प्राइवेट बैंक में जो आपको सही लगे, और वहां पर P2P ट्रेडिंग करो। बस इनका फॉलो अप करना, मैं बता रहा हूँ 2-4 रुपए के लिए ना फिसल जाते हो, ये आपको ले डूबता है। तो अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो 2-4-5 रुपए, 6 रुपए, तो ये फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। थोड़ा कम में सेल करो, बट सेफली सेल करो, बस मेरा कहना यही है। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया। यहाँ पर मैंने खुद यहाँ पर बाई एंड सेल किया नहीं, उसमें बहुत ज्यादा हो जाता टाइम, बट बाई एंड सेल आपको करना आता है, बट सेफली कैसे करना है, कैसे क्या चूज करना है,
है, क्या क्या आपको फॉलो अप करने, क्या क्या स्टेप आपको मतलब करना है, इसमें वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो और सेफली P2P ट्रेडिंग करो। बाय बाय एंड टेक केयर।